नमस्ते। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है डिमांड ड्राफ्ट। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। अम्मा, मैं निकल रहा हूँ, जब घर के दरवाजे पर खड़े होकर बेटे ने कहा। क्षण को उन्होंने जाप रोक दिया, आंखें खोली और मुस्कुराकर बेटे को विदा कर दिया। ठाकुर जी को हाथ जोड़कर बेटा चला गया। वो मन का हाथ में लिए वैसी ही वैसी बैठी रह गई। जानती थी कि अभी पीछे पीछे बहुरानी भी आएगी। निकलने से पहले दोनों कहकर जाते थे, अच्छा लगता है। बचपन से जो संस्कार बच्चों को दिए हैं वो अभी तक कायम हैं। ये जानकर उनको अभिमान होता है कि उनके बच्चे इतने संस्कारी हैं। घर में आकर बहू ने भी ये आदत आत्मसात कर ली। कहती है कि अब आप यहाँ आ गई हैं अम्मा जी तो कितना अच्छा लगता है। कम से कम कोई है तो जिससे कहकर मैं बाहर जा सकती हूँ, वरना तो लौट के आने पर ताले का मुंह ही देखना पड़ता था। 5 मिनट तक माला थामे बैठी रही थी, पर बहू नहीं आई। शायद जल्दी में भूल गई होगी। औरतों को तो घर से निकलते निकलते भी 100 काम याद आ जाते हैं। वे खुद भी तो नौकरी करती थी। उन्हें पता है कि नौकरी करने वाली स्त्रियों पे क्या क्या बीतती है, इसलिए उन्होंने बुरा ना माना। जाप पूरा करने के बाद पूजा के बर्तन समेट कर बाहर आई तो देखा कि पूरा घर देसी घी से महक रहा है। पूजा घर में भी महक आ रही थी, पर उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी के दीपक की सुगंध होगी। रसोई में आई और देखा कि कमर में एप्रन लपेटे बहू रानी कुछ बना रही हैं। अरे बहू, आज काम पर नहीं गई तू? प्रश्न पूरे होते ही उन्होंने देखा कि बहू रानी गुलाब जामुन बना रही है। 15-20 चाशनी में पड़े हैं और 15-20 कढ़ाई में तैर रहे हैं। आज कोई त्योहार है क्या बेटा? मुझे तो आजकल कुछ याद नहीं रहता। हाँ मम्मी जी, त्योहार ही समझ लीजिए, बहू रानी ने मुस्कुराते हुए बोला। अरे, आप भूल गई मम्मी जी, आज बॉबी का बर्थडे है। ओ, बॉबी का बर्थडे है? हे भगवान, मुझे ये क्या हो गया है? बॉबी का बर्थडे भी याद नहीं रहा। अरे उज्जैन में थी तो 8 दिन पहले से सबको कार्ड भेज देती थी, और यहाँ घर में बैठी तो याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, यहाँ आप घर में सबके बीच बैठी हैं ना, वहाँ तो अकेली थी तो दिन भर कैलेंडर ही देखती रहती होंगी। अच्छा, कितनी अच्छी बहू रानी है मेरी। अच्छा, ये तो बता, ये बर्थडे बॉय है कहाँ? स्कूल चला गया क्या? नहीं मम्मी जी, सो रहा है, और बस मम्मी चक्कर गिंडी बनी हुई हैं फ़ोन लेकर। अच्छा मम्मी जी, इतने गुलाब जामुन से हो जाएंगे? बस जरा एक बार आके देख लीजिए। इतने लोग हैं, और भी तो कुछ बनाओगी? हाँ, पुलाव बना रही हूँ। इनसे कहा था कि जाते हुए केक का ऑर्डर देते जाइएगा। अच्छा, आप दही बड़े बना देंगी? आपके दही बड़े मम्मी जी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे मेरी बच्ची, बना दूंगी। इतना काम निपट जाए तो दाल दे देना मुझे। अब मैं तुम्हारा स्टोर कहाँ खंगालती फिरूंगी। बाहर आकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गई। अभी बॉबी दंदनाता हुआ नीचे उतरा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटे, और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दादी माँ। ये थैंक यू क्या होता है? ना कहना ही था कि किचन से एक और आवाज़ आई। ओ थैंक यू के बच्चे, चल जाके दादी माँ के पैर छू। बॉबी ने झट से आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। उन्होंने उसका माथा चूमकर आशीर्वाद दिया और कहा, जा, अब मैं अपनी मम्मी से भी आशीर्वाद ले ले बच्चे। बॉबी किचन में गया और वहाँ का नज़ारा देखकर आशीर्वाद की बात ही भूल गया। वाह, यम्मी यम्मी, फेवरेट गुलाब जामुन। उसने एक उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। क्या कर रहे हो? तमीज से खाओ। जाओ, प्लेट लो और चम्मच लो।
का मन हुआ कि कहे कि पहले ठाकुर जी का भोग लगा लो, पर जब्त कर गई। उन्हें अपनी सास की याद आ गई। वो कहती थीं कि भोग के लिए बच्चों को मत तरसाया करो, आखिर सब कुछ इन्हीं बाल गोपालों का तो है। वो उठी और वहां से जाकर 500 रुपए का नोट ले आई। बॉबी डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने में मग्न था। उसे पकड़ा कर बोली, लो बेटा, अपनी पसंद की कोई चीज खरीद लेना। अब दादी कहाँ जाएगी इस उम्र में। वाह, थैंक यू दादी माँ। मम्मी, दादी ने मुझे 500 रुपए दिए। अरे वाह, फिर तो आज राजा बाबू की ऐश हो गई। अच्छा, और तुम और डैडी कितने दोगे? मैं और डैडी अलग हैं क्या? बुद्धू कहीं का। अच्छा, मैं दिल्ली से तुम्हारे लिए मोंटे कार्लो का पुलोवर लाई हूँ, ठीक है, और वो तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट ही है। हम्म। अरे पुलोवर तो पहनने के लिए है। ये बताओ, कैश वैश कितना दे रही हो? कैश किस लिए चाहिए तेरे? मम्मी, बाहर खाने के लिए। सारे दोस्त मेरे चाइनीज़ खाना चाहते हैं, और मैं भी तो सबकी बर्थडे पे जाता हूँ। तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तुम घर पे जो भी कहोगे मैं बना दूंगी। अभी मैं फ्राइड राइस और नूडल्स बना दूंगी, ठीक है। दही बड़े कैंसिल करके मंचूरियन बना दूंगी। घर पर? नहीं मम्मी, घर पे नहीं, मैं बाहर जाऊंगा। नहीं, फालतू की जिद नहीं करते हैं। जो कह रही हूँ बस चुपचाप समझ लो उसको। मम्मी, मैं कोई नर्सरी का बच्चा हूँ क्या जो घर पे आके पार्टी करूँगा? मम्मी, अब मैं 16 साल का हो गया हूँ, और मुझे शाम को 2,000 रुपये चाहिए। मुझे नहीं पता आप कहीं से भी लाएंगी। बहू का चेहरा एकदम तमतमा गया था। जरूर माँ बेटे में तकरार होगी। वो उस महाभारत की साक्षी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए बरामदे में आकर बैठ गई और तिपाई पर पड़ा अखबार उठा लिया। अखबार पढ़ रही थी और मन के भीतर ये भटक रहा था कि कितने रौब से बॉबी मांग रहा था, मुझे आज शाम को 2,000 रुपये चाहिए। उन्होंने तो कभी अपने बच्चे को एक मुश्त 100 रुपये भी नहीं दिए थे। इतनी हैसियत ही नहीं थी। बॉबी ने अपना सारा प्रोग्राम खुद ही तय कर लिया। माँ बाप से पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझी। ये बेटे की तो कभी इतनी हिम्मत ना पड़ती थी। हाँ, छठे छमा से कभी दोस्तों के साथ सिनेमा जाने का मन होता था तो पहले अम्मा की चिरौरी करता, फिर वो बाबूजी के पास अर्जी लगाती और अपनी तरफ से सिफारिश करती, तब जाकर कहीं मंजूरी मिलती थी। लड़कियां भी तो कभी सहेलियों के साथ जाने की सोच भी ना सकती थी। आगे की पढ़ाई के लिए जब दूसरे शहर जाना पड़ा, हॉस्टल में रहना पड़ा, तब जाकर लोगों को थोड़ी सी आज़ादी नसीब होती थी। उनके घर का अनुशासन बड़ा कठोर था। शाम 7 बजे से पहले बच्चों को घर लौटना होता था। सुबह 6 बजे बिस्तर गोल कर दिए जाते और केवल इतवार को आधा पौन घंटा बोनस की नींद मिलती थी। आजकल तो लोग केजी से ट्यूशन शुरू कर देते हैं। उनके बच्चे बिना ट्यूशन के ही पढ़ गए, और ट्यूशन रखने की सामर्थ्य भी कहाँ थी। बच्चों के लिए तो उन्होंने नौकरी ही शुरू की थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो, इसलिए बहुत अच्छी नौकरी की तो कभी उन्होंने आशा भी ना करी। बस जो मिला वो उनके सहारे के लिए बहुत था। केवल जिंदगी भर एक ही धुन रही, बच्चे अच्छे से पढ़ जाएं। उनकी नौकरी के कारण घर में थोड़ी ऐसी असुविधा भी हुई। लड़कियों को तो पढ़ाई के साथ कभी रसोई में हाथ बटाना पड़ा, पर दोनों डॉक्टर बन गई और बेटा इंजीनियर बन गया। उनकी उम्र भर का श्रम सार्थक हो गया। सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो बाबूजी और बच्चे कहते भी रहे कि अब नौकरी छोड़ दो, पर वो ना मानी। हमेशा कहती थी कि पेंशन लेकर ही मरूंगी। क्या पता था कि वो जो बात अपने लिए कह रही हैं वो बाबूजी पर घटित होगी। पूरे 1 साल की पेंशन भी ना ले सके। फिर तो नौकरी छोड़ने का सवाल ही नहीं था। बीते मन और बीते समय को भरने के लिए वही एक उपाय था। अम्मा जी, मैं निकल रही हूँ। अपनी विचार तंत्रा से जागाकर उन्होंने सर उठाया। देखा तो बहू तैयार खड़ी थी। तुम तो आज छुट्टी लेने वाली थी ना।
अब घर पे कुछ करना ही नहीं है तो रुक कर क्या करूँ मम्मी जी? हाफ डे की एप्लीकेशन लगा दूंगी, आधा दिन तो मिलेगा। जाते जाते केक के लिए भी मना कर दूंगी। अच्छा हुआ जो दही बड़ों की दाल नहीं फुलाई। और जहाँ तक गुलाब जामुनों का सवाल है, अड़ोस पड़ोस में भेज दूंगी। उन्होंने देखा कि बहुरानी की आवाज़ की तरह उसका चेहरा भी बेहद उदास है। उसने कलफ लगी साड़ी पहनी थी, अच्छे से मेकअप भी किया था, और फिर भी उदासी की परतों को वो छुपा नहीं पा रही थी। उन्हें ममता हो आई। उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, छोटी छोटी बातों पर इस तरह दिल नहीं लगाते हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, वो अपनी मन मर्जी ही करेंगे। हमें बता देते हैं कि यही क्या कम है। क्यों नहीं बताएंगे मम्मी जी? पैसा तो हम ही देंगे ना। हमसे बस इतना ही सरोकार है। हम क्या सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट हैं? इतना दो और अभी दो, बस इतनी ही औकात है हमारी। कहते कहते उसका गला भर आया, शायद आंख भी भर आई हो। वो देख नहीं पाई और एकदम से पलट कर चल दी। बेचारी। के मुंह से अनायास निकल गया, क्या कहा था उसने? डिमांड ड्राफ्ट। उससे मैं बेचारी बैंक ही अपनी भाषा बोल गई थी। सचमुच आज माँ बाप की हैसियत डिमांड ड्राफ्ट ही तो रह गई है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी डिमांड ड्राफ्ट। कहानी की लेखिका थी मालती जोशी जी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त निशान सक्सेना फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक कहानियाँ सुनते रहिए और मस्ती से ज़िंदगी जीते रहिए। शुक्रिया।